22 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। जम्मू कश्मीर का एक जिला लगता है अनंतनाग और अनंतनाग का ही एक इलाका लगता है पहलगाम। पहलगाम में लगभग 6 किलोमीटर दूर एक बेस्टर्न घाटी है और बेस्टर्न घाटी पर ही इस वक्त 22 अप्रैल 2025 को लगभग 2000 से कुछ ज़्यादा टूरिस्ट थे, सैलानी थे। जो इसका एग्जिट पॉइंट होता है वहाँ पर एक आतंकवादी होता है। आतंकवादी के हाथ में एक आधुनिक हथियार भी होते हैं। वो लगातार गोली पे गोली चला रहा था और इसी बीच में जब कुछ सैलानियों को ये बात पता चलती है तो उसकी गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एंट्री पॉइंट की तरफ भाग रहे थे ताकि वो वहाँ से भाग सके और जो आतंकवादी थे वो यही चाहते थे। इसलिए एंट्री पॉइंट पे पहले से ही 2 आतंकवादी ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उन दोनों आतंकवादियों ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया जो कि हिंदू थे। जो मुसलमान थे उनसे कलमा पढ़ाया जा रहा था और जो हिंदू थे उनको गोली मार दी जा रही थी। इस तरह से करते करते उन्होंने 25 हिंदुओं को मारा, साथ ही 2 विदेशी और एक कश्मीरी जिसने बंदूक छीनने की कोशिश की थी उसको भी मार दिया। अब इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा चल रही है। हर कोई इसके बारे में बातचीत करना चाहता है। तभी लगभग 5-6 दिन के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। 54 सेकंड्स का ये वीडियो होता है। अभी लगभग 100 से ज़्यादा लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि 54 सेकंड्स के उस वीडियो ने कई तरह के संदेश दिए हैं, कई तरह के मैसेज दिए हैं। हालांकि अभी एनआईए किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जांच पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल के दौरान ही ये पता चलता है कि 3 आतंकवादी थे मैदान में और एक आतंकवादी या तो बताया जाता है कि वो किसी पेड़ पर चढ़कर गोली चला रहा था या फिर जंगल में छिपा हुआ था। मौके पर अभी 4 आतंकवादियों के होने की जानकारी सामने आई है। उन 4 में से एक आतंकवादी है जिसकी पहचान कर ली गई है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम उस 54 सेकंड्स के वीडियो, साथ ही वो आतंकवादी जिसकी पहचान कर ली गई है, उसके बारे में विस्तार में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम की। एक गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले ऋषि भट्ट अपनी पत्नी और बेटे के साथ 16 अप्रैल 2025 को कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर की अलग अलग इलाकों में घूमते हैं और ऐसे घूमते घूमते 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 12 बजे के आसपास पहलगाम में पहुंच जाते हैं और वहां पे वो घोड़ा करते हैं और घोड़ा करने के बाद ये सीधा पहुंच जाते हैं इस वेस्टर्न घाटी में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाटी के जो खूबसूरत इलाके हैं उसके अलग अलग इलाकों में ये जाते हैं और घूमने लगते हैं। कभी पत्नी के साथ तो कभी बेटे के साथ ये फोटो भी खिंचा रहे होते हैं। फिर ऋषि भट्ट की पत्नी कहती है कि बेटे को कुछ एडवेंचर करवाइए और एडवेंचर के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी बॉल होती है जिसको जेब्रा बॉल भी शायद बोला जाता है और जिप लाइन भी यहाँ पर होती है। तो बेटे ने कहा कि मुझे इस जिप लाइन पर चलना है। फिर वो टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद वहाँ पहुँच जाता है ऊपर। वहाँ पे पहले से लाइन लगी हुई होती है और जब इनका नंबर आता है तो इन्हें बुलाया जाता है। इसी तरीके से जो बेटा होता है पहले वो जाता है, फिर उसकी पत्नी होती है वो जाती है। अब नंबर था ऋषि भट्ट का। ऋषि भट्ट का जैसे ही नंबर आता है तभी वहाँ पे 2 लड़के आते हैं और वो कहते हैं कि अंकल प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें पहले जाने दीजिए, आप हमारे बाद चले जाना। जैसे ही उन 2 लड़कों ने ऋषि भट्ट से रिक्वेस्ट की तो वो मान जाता है। फिर वो जो 2 लड़के होते हैं वो चले जाते हैं। अब इसके पत्नी और बेटे के जाने के बीच में जो अंतराल होता है वो 7 मिनट का हो जाता है। अब जो 7 मिनट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नंबर लगता है ऋषि भट्ट का। जैसे ही नंबर लग रहा होता है तो जो जिप लाइन वाला होता है उसने ऋषि को पहले बेल्ट पहनाई। बेल्ट पहनाने के बाद उसको तार पे लटकाया जाता है। उसके बाद आदमी जो है वो जाने लगता है। जैसे ही जाने वाला था पहली गोली चलती है और पहली गोली चलने के बाद इधर जिप लाइन का जो ऑपरेटर था उसकी तरफ से एक आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर। उधर से फिर दूसरी गोली चलती है और दूसरी गोली चलने के बाद भी फिर ये जिप लाइन का जो ऑपरेटर होता है उसने दोबारा से अल्लाहू अकबर कहा। और जब तीसरी बार जब ये ऑपरेटर ऋषि को पुश करता है तो तीसरी बार भी वो बोलता है अल्लाहू अकबर। अब यहाँ पे ऋषि भट्ट अपनी मस्ती में था, अपनी एडवेंचर का लुत्फ उठा रहा था, लेकिन इसी बीच में उसके यहाँ से जाने के 20 सेकंड्स के बाद उसको एहसास होने लगता है कि यार यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, ये लोग आखिरकार भाग क्यों रहे हैं। वो जिप लाइन जहाँ पर जाकर रुकती है वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ लोग मारे जा चुके थे। आतंकवादियों ने उन्हें मार के गिरा दिया था।
अब पत्नी और जो बेटा होता है वो अब ऋषि भट्ट के हाथ पकड़ते हैं और वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अब ऋषि भट्ट ने अपने और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी की जान बचाई और वहां से वो भाग के वो अहमदाबाद चला जाता है। अपने वहां वापस अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो अचानक से उस वीडियो को एक बार देखता है जो वो जिप लाइन में चढ़ते वक्त बनाया था। जैसे ही उस वीडियो को वो देख रहा था तो देखते देखते उसमें शुरुआत में तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में ध्यान देता है कि जब गोली चल रही थी तब उस ऑपरेटर ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला, अल्लाहू अकबर। तो उसने एक फौजी को ये वाला वीडियो भेजा। फौजी को जब वीडियो भेजा गया उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया, हिरासत में लेना शुरू किया, पूछताछ भी करना शुरू किया। पता चलता है कि जो ये जिप लाइन का ऑपरेटर होता है उसका नाम था मुजमिल अहमद कमर। अब इसको पहले तो बुलाया गया था, लेकिन पहले इस तरह की वीडियो जो है वो सामने नहीं आई थी। लेकिन वीडियो जैसे ही सामने आती है उसको 28 अप्रैल 2025 को वापस से हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ की जाती है। हालांकि ये मुजमिल जो था, ये जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन जब ये घर पहुंचा था तो ये कुछ घबराया हुआ था, डरा हुआ था। जब घर वालों ने पूछने की कोशिश की क्या हुआ है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तो वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। अब इस वीडियो को देखने के बाद ये सस्पेक्ट के दायरे में एकदम सामने आ गया है। जैसे उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप भी ऐसा ही लगेगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर झोल जरूर है, क्योंकि उस व्यक्ति ने, जिसका नाम ऋषि भट्ट होता है, उसने दावा किया था कि उससे पहले लगभग 7 लोग गए थे, लेकिन 7 लोग के बारे में तो उसने एक बार भी अल्लाहू अकबर नहीं कहा। लेकिन जब वो जाता है वो अल्लाहू अकबर बोलता है और गोलियां चलनी यहाँ पर शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो ये जानता था। पुलिस ने लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद अब बारी बारी से एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब कोशिश की गई तो एक फोटो यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगा। उसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन है, तो उसका नाम सामने आता है कि ये हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान है, जो उन आतंकवादियों के फोटो में था। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान ये पाकिस्तान का नागरिक है और ये वहाँ की पाकिस्तान की सेना से जुड़ा हुआ था। ये एसएसजी यानी कि पाकिस्तान सेना का स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो के रूप में काम कर रहा था। जब पैरा कमांडो का काम करते करते जब वो रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद ये आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके संपर्क में ये आता है। वहां जाने के बाद उन्होंने लश्कर तैयबा से उसको जुड़वा दिया और जुड़वाने के बाद यह लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोगों को आतंकवाद की ट्रेनिंग देता था। यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये बताया जाता है कि 2.5 या 3 साल से यह कश्मीर में पूरी तरीके से सक्रिय है और सक्रिय होने के साथ साथ 22 दिसंबर 2023 के दोपहर 3:45 के आसपास का वक्त रहा होगा। कश्मीर के पुंछ जिले में एक सोरेन कोट जगह लगती है। सोरेन कोट में 2 वाहन जा रहे थे सेना के। वहीं पे अचानक ग्रेनेड से हमला होता है और फिर अंधाधुंध लगातार गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब ऐसा ही एक और घटना होती है 20 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में। सोनमार्ग में टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। अब रात लगभग 8:30 बजे के आसपास मजदूर और उसमें एक डॉक्टर भी होते हैं, वो अपने शिविर में वापस लौट रहे थे। तभी इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है। इतनी गोलियां चलाई जाती है कि 7 के 7 लोग की वहीं पे मौत हो जाती है और इसमें एक डॉक्टर भी होता है। अब यहाँ पर यह जानकारी सामने आती है कि इन दोनों हमले में जो भूमिका बताई जाती है वो हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान की बताई जाती है और अब पहलगाम के इस हमले में भी इसी की भूमिका बताई जा रही है। हालांकि 20 अक्टूबर 2024 को जो गंधेरबल जिले में सोनबर्ग टनल के पास जो इन मजदूरों पे और डॉक्टरों पे जो हमला किया जाता है, उस वक्त वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरा में एक आतंकवादी कैद हो जाता है। उसकी पहचान की जाती है तो पहचान होती है जुनैद अहमद भट्ट के रूप में, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक आतंकवादी होता है और उसको सेना ने 3 दिसंबर 2024 को मार गिराया था एक मुठभेड़ में। उसके पास एक मोबाइल मिलता है और मोबाइल में इस हाशिम मूसा का एक फोटो भी मिलता है और अब इसी का पहलगाम वाले हमले में नाम भी सामने आ रहा है। अब इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस पर 20 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ये मंझा हुआ सटीक निशानेबाज है, जैसे कि किसी स्नाइपर का होता है, और साथ ही इसको उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण भी मिला हुआ है जो पाकिस्तान में इसने हासिल की है और जंगल में इसको रहने की आदत भी है। कुछ जानकारी जो अखबारों के माध्यम से मिली है वो ये है कि 50 से ज़्यादा जवान इसी की वजह से शहीद हुए हैं।
हालांकि कोशिश की जा रही है इसको पकड़ने की, इसको गिरफ्तार करने की, इस पे इनाम भी घोषित किया गया है। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि भारतीय सेना इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जो भी इसके साथ और लोग शामिल है उसको उचित से उचित सजा मिले, ताकि पहलगाम में उन मारे गए निहत्थे मासूम लोगों को न्याय मिल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।